जय माता दी। आप सभी माताओं बहनों को हरतालिका तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे हरतालिका तीज की व्रत कथा और जानेंगे पूजा विधि और शुभ मुहूर्त के बारे में। हर साल भादो महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज का व्रत रखा जाता है। इस बार ये व्रत 6 सितंबर दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। तृतीया तिथि की शुरुआत होगी 5 सितंबर गुरुवार को दोपहर 12:20 से और 6 सितंबर शुक्रवार को दोपहर 3:01 पर यह तिथि समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार आपको 6 सितंबर शुक्रवार की सुबह से लेकर अगले दिन 7 सितंबर के सूर्य उदय तक निराजल और निराहार रहकर व्रत रखना चाहिए। व्रत का पारण चतुर्थी तिथि में किया जाएगा। हरतालिका तीज की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:10 से सुबह 8:32 तक रहेगा और शाम की पूजा का जो शुभ मुहूर्त है प्रदोष काल का वह होता है 5:50 से 7:20 तक रहेगा। व्रत का पारण अगले दिन किया जाएगा यानी 7 सितंबर शनिवार को। तो इसका पारण का शुभ मुहूर्त है 6:14 से 7:15 के बीच। अपने द्वारा रखे गए व्रत का पारण आप कर सकते हैं। पहले सुनिए हरतालिका तीज की कथा। हरतालिका तीज की कथा सुनते समय अपने हाथों में अक्षत पुष्प या फिर दक्षिणा रखें और कथा समाप्ति के बाद भगवान के चरणों में अर्पित कर देना चाहिए। आइए भक्तजनों, कथा का शुभारंभ करने से पहले हम सभी मिलकर भगवान शंकर का ध्यान करते हैं, जिनके दिव्य केशव पर मंदार के पुष्प की माला शोभा पाती है और जिन भगवान शंकर के मस्तक पर चंद्र और कंठ में मुंडों की माला पड़ी हुई है। जो माता पार्वती दिव्य वस्त्रों में तथा भगवान शंकर दिगंबर भेष धारण किए हुए हैं, उन दोनों भवानी शंकर को हम नमस्कार करते हैं। कैलाश पर्वत के सुंदर शिखर पर माता पार्वती जी ने भगवान महादेव से पूछा, हे महेश्वर, मुझे आप ये गुप्त से गुप्त व्रत कहिए जो सबके लिए सब धर्म में भी सरल और महान फल देने वाला हो। हे नाथ, यदि आप भली भांति प्रसन्न हैं तो आप मेरे सम्मुख प्रकट कीजिए। हे जगन्नाथ, आप आदि मध्यम और अंत रहित हैं। आपकी माया का कोई पार नहीं है। आपको मैंने किस प्रकार प्राप्त किया? प्रभु, कौन से व्रत तप दान के पुण्य फल से आप मुझको वर रूप में मिले? देवी पार्वती की इस प्रकार पूछकर भगवान शंकर जी बोले, देवी ये सुनो, मैं तुम्हारे सम्मुख उस व्रत को कहता हूँ जो परम गुप्त है। जैसे तारा गणों में चंद्रमा और ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्रह्मा, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में साम और इंद्रियों मन में श्रेष्ठ हैं, वैसे ही पुराणों में वेद में इन सब का वर्णन आया है, जिसके प्रभाव से तुमको मेरा आधा आसन प्राप्त हुआ। प्रिय, उसी का अब मैं तुम्हें वर्णन कराता हूँ। सुनो। भाद्रपद यानी भादो मास के शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र संयुक्त तृतीया तिथि के दिन इस व्रत का अनुष्ठान मात्र करने से सभी पापों का नाश हो जाता है। अथवा अब ये कथा मैं तुम्हें अपने श्रीमुख से सुनाता हूँ। भगवान शंकर की बात सुनकर देवी पार्वती जी बोली, हे प्रभु, इस व्रत को मैंने किस लिए किया था, आप ये मुझे जरूर सुनाएं। मैं आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। मेरी बड़ी इच्छा हो रही है, कृपा करके कहिए। तब भगवान शंकर जी बोले, आर्यवर्त में हिमालय नामक एक महान पर्वत है, जहाँ अनेक प्रकार की भूमि अनेक प्रकार के वृक्षों से शुभूषित है, सदैव बर्फ से ढके हुए तथा गंगा की कल कल ध्वनि से गूंजमया रहता है। पार्वती, तुमने बाल्यकाल में उसी स्थान पर परम तप किया था और 12 वर्ष तक वर्षा ऋतु के महीने में जल में रहकर तथा वैशाख मास में अग्नि में प्रवेश करके तप किया। श्रावण के महीने में बाहर खुले में निवास कर अन्न त्याग कर तुमने तप में लीन रही। तुम्हारे उस कष्ट को देखकर तुम्हारे पिता को बड़ी चिंता हुई। वह चिंता तोड़कर सोचने लगे कि मैं इस कन्या का किससे विवाह करूं। इसी अवतार पर देव योगी से ब्रह्मा जी के मानस पुत्र देवऋषद नारद जी वहां आए। देवऋषि नारद ने तुम शैलपुत्रियों को देखा। तुम्हारे पिता हिमालय ने देवऋषि को प्रणाम किया और आसन देकर सम्मान सहित बिठाया और कहा, हे मुनिवर, आप यहाँ तक आने का कष्ट कैसे किया, कहिए। नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं श्री विष्णु भगवान का भेजा हुआ यहाँ आया हूँ। अब आप मेरी बात सुनो। आप अपनी कन्या को उत्तम वर को दान करें। ब्रह्मा, इंद्र, शिव आदि देवताओं में विष्णु भगवान के समान कोई भी उत्तम नहीं है, इसलिए मेरे मत से आप अपनी कन्या का दान विष्णु जी को कर दें। गिरिराज, अपनी कन्या ने बड़ा कठोर तप किया है, इससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु आपकी सुपुत्री से विवाह करना चाहते हैं। इस संदर्भ में अब मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर गिरिराज गदगद हो उठे। उन्होंने तो मानो जैसे सारे
कलेश ही दूर हो गए हों। प्रसन्न होकर बोले, श्रीमान अगर स्वयं श्री विष्णु मेरी कन्या का वर्णन करना चाहते हैं तो भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। वह तो साक्षात ब्रह्मा है, महर्षि हैं। हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुख संपदा और युक्ति पति के घर लक्ष्मी बने। पिता की सार्थकता इसी में है, पति के घर जाकर उसकी पुत्री पिता के घर से अधिक सुखी रहे। भगवान शंकर देवी पार्वती से आगे कहते हैं कि हे देवी, तब तुम्हारे पिता की सर्वकृति पाकर नारद जी ने विष्णु जी के पास गए और उनसे तुम्हारे विवाह का निश्चिंत होने का समाचार सुनाया। मगर इस विवाह संबंधित की बात जब तुम्हारे कानों में पड़ी तब तो तुम्हारे दुख का ठिकाना ही नहीं रहा। तब तुम्हारी एक सखी ने तुम्हारी इस मानसिक दशा को समझ लिया और उसने तुम्हें इस व्याकुलता का कारण जानना चाहा। अब तुमने उसे बताया, सखी मैंने तो सच्चे मन से भगवान शंकर का वर्णन किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह श्री विष्णु जी से निश्चिंत कर दिया है। अब मैं विचित्र धर्म संकट में पड़ गई हूँ, मैं क्या करूँ। प्राण त्याग देने के अतिरिक्त अब मेरे पास कुछ भी उपाय नहीं बचा। तुम्हारी सखी बड़ी ही समझदार और सूझबूझ वाली थी। उसने कहा, सखी प्राण त्यागने का इसमें कारण ही क्या है। संकट के अवसर पर ही धैर्य से काम लेना चाहिए और नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि पति रूप में हृदय में जिसका एक बार स्वीकार कर लिया, जीवन भर उसी के साथ निर्वाहन करे। सच्ची आस्था और एक निष्ठा के समक्ष तो ईश्वर को भी समर्पण करना पड़ता है। मैं तुम्हें घनघोर जंगल में ले चलती हूँ, साधना सतली भी हो और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी ना पाए। तुम साधना में लीन हो जाना, मुझे विश्वास है कि ईश्वर तुम्हारी अवश्य ही सहायता करेंगे। अब तुमने अपनी सखी के अनुसार ऐसा ही किया। पिता तुम्हें घर में ना पाकर बड़े दुखी और चिंतित हुए। वह सोचने लगे कि ना जाने वह कहाँ चली गई। मैं विष्णु जी के उससे विवाह करने का प्रण दे चुका हूँ। यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आ गए और कन्या घर पर ना मिली तब तो बड़ा अपमान होगा। मैं तो कहीं मुंह दिखाने के योग्य भी नहीं रहूंगा। ये सब सोचकर गिरिराज ने जोर शोर से तुम्हारी खोज शुरू करवा दी। तुम्हारी खोज होती रही और उधर तुम अपनी सखी के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन थी। भाद्रपद शुक्ल तृतीया को हस्त नक्षत्र का संयोग था। उस दिन तुमने रेत के शिवलिंग पर निर्माण करके व्रत रखा था। रात भर मेरी स्तुति के गीत गाकर तुम जागी। तुम इस कष्ट सध्या तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा, मेरी समाधि टूट गई। मैं तुरंत तुम्हारी समक्षा जा पहुंचा और तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुम्हें वर मांगने को कहा। तब अपनी तपस्या के फल स्वरूप मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा कि प्रभु, मैं आपके हृदय में पति के रूप में आपका वर्णन करना चाहती हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। देवी, तब मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर लौट आया। रात होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्रियों को नदी में प्रवाहित करके अपनी सहेली सहित व्रत का पारण किया। उसी समय अपने मित्र बंधु और दरबारियों सहित गिरिराज तुम्हें खोजता खोजता वहीं पर पहुंच गया और तुम्हारी इस कष्ट साध तपस्या का कारण और उद्देश्य पूछा। उस समय तुम्हारी दशा को देखकर गिरिराज अत्यंत दुखी हुए और पीड़ा के कारण उनकी आंखों में आंसू उमड़ आए। तुमने उनके आंसू पोंछकर विनम्र स्वर में कहा, पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय कठोर तपस्या में बिताया है। मेरी इस तपस्या का उद्देश्य केवल ये नहीं था कि महादेव को पति के रूप में पाना चाहती हूँ। आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पर खड़ी उतर चुकी हूँ, क्योंकि श्री विष्णु जी से मेरा विवाह करने का निर्णय ले चुके थे। इसलिए मैं अपने आराध्य की खोज में घर छोड़कर चली गई। अब मैं आपके इसी शर्त पर जाऊंगी कि आप मेरा विवाह श्री विष्णु जी से ना कराकर महादेव जी से कराएंगे। पुत्री की बात गिरिराज मान गए और फिर तुम्हें घर ले आए। फिर कुछ समय बाद शास्त्रोक्त विधि विधान पूर्वक उन्होंने हम दोनों का विवाह सूत्र में बांध दिया। कथा समाप्त। प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय। जय माता पार्वती की। अब जानिए पूजा विधि के बारे में। हरतालिका तीज में भगवान श्री गणेश, भगवान माता पार्वती और शिव जी की पूजा की जाती है। साथ ही इस दिन माता पार्वती की सखी की भी पूजा की जाती है, क्योंकि उनकी सखी द्वारा हरण किए जाने के कारण ही इस व्रत का नाम हरतालिका पड़ गया। भगवान शिव का एक नाम हर भी था, इसलिए इस व्रत को हरतालिका कहते हैं। सबसे पहले आपको मिट्टी से तीनों की प्रतिमा बनानी चाहिए। फिर उसके बाद तीनों मूर्तियों को आपने जल या पंचामृत से अभिषेक कराना है। फिर सबसे पहले भगवान शिव जी को आप तिलक लगाएं, उन्हें रोली का या सिंदूर का तिलक लगाएं। फिर दुर्वा अर्पित करें। भगवान शिव को अभिषेक कराने के बाद चंदन का तिलक लगाएं। मौसमी पुष्प, यदि आंकड़े का पुष्प हो तो अर्पित करें। बेलपत्र, शमी,
भांग धतूरा अर्पित करें। माता रानी पार्वती को आप लाल सिंदूर का तिलक लगाएं, रोली अक्षत लगाएं, फिर माता पार्वती का पूरा श्रृंगार करें, उन्हें श्रृंगार का सामग्री अर्पित करें। आज के दिन भगवान शंकर को आप गमछा, जिसे अंगोछा कहते हैं, अर्पित कर सकते हैं मंत्रों का जाप करके। और इसके बाद हरतालिका तीज की कथा पढ़ें या सुने। सब अंत में भगवान गणेश जी की आरती, भगवान शिव और माता पार्वती जी की आरती करें। उसके बाद उन्हें फल या मिठाई का आप भोग लगाएं। भगवान की परंपरा हो उसको सच्चे मन से लगाना चाहिए। रात भर जागरण करना चाहिए और अगले दिन सूर्यास्त होने के बाद सुहागिन महिलाओं को माता पार्वती को श्रृंगार अर्पित करने के बाद, या जो श्रृंगार आपने पहले से ही अर्पित किया हुआ है उसमें से आप सिंदूर पिटारी में से माता पार्वती जी को उसकी मांग में सिंदूर लगाएं और फिर सुहाग में इस क्रम पर आपको माता पार्वती जी की मांग में सिंदूर लगाए गए सिंदूर को अपनी मांग में लगाना चाहिए। माता पार्वती को अपने श्रृंगार की जो सामग्री अर्पित की हुई है उसमें से कुछ सामग्री को आप अपने प्रसाद के रूप में या आशीर्वाद के रूप में रख लेना चाहिए। माता पार्वती से सच्चे मन से अपने पति की दीर्घ आयु और सुखद भविष्य की कामना करनी चाहिए। अपने परिवार में सुख समृद्धि की कामना करनी चाहिए। इसके बाद यदि हो सके तो पति के साथ ही जल पीकर या नारियल पानी पीकर आपको व्रत का पारण करना चाहिए। बहुत सी जगह पे हरतालिका तीज के व्रत में बायना भी दिया जाता है। आपने ससुराल पक्ष की किसी भी सुहागिन महिलाओं को जो आपसे बड़ी हों उन्हें श्रृंगार की सामग्री, फल, मिठाई और दक्षिणा आदि बायना दे सकती हैं। इसी प्रकार से हरतालिका तीज व्रत संपन्न होता है। व्रत का पारण करने से पहले आपको आपके द्वारा बनाई गई मिट्टी की जो मूर्तियां हैं, उसी पूजन सामग्री है, उन सबको विसर्जन किसी तालाब या नदी किनारे कर देना है। ये थी आज की वीडियो। जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में पार्वती मैया की जय लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, ताकि इससे संबंधित और भी वीडियो हमारे चैनल पर देख सकें।